नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैडेस्ट पावर गेम इन अ रिलेशनशिप। बड़ा पेनफुल टॉपिक है। क्या आपने कभी किसी को इतना प्यार किया है कि उसकी हर कमी, हर दोष, हर परेशानी, हर ब्लेम अपने ऊपर ले लिया हो और हमेशा अगले के लिए करते ही रहे, और आप अकेले में बैठ के सोचते हैं कि यार सब मेरी ही गलती है, भगवान ये ऐसा मैंने क्या कर दिया। ये कोई प्यार नहीं है, ये एक खेल है। और ये एक ऐसा खेल है जिसमें एक इंसान हमेशा जीतता है और दूसरा रोज हारता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो सैडेस्ट पावर गेम कोई प्यार नहीं है, ये एक ऐसा गेम है जहाँ पेन और पावर का नशा चलता है। when your partner feels a great degree of pleasure in your misery। तो चलिए एक कहानी सुनाते हैं। कोई भी दो कैरेक्टर लें, नाम देते हैं मीरा और कबीर। मीरा और कबीर साहब यूनिवर्सिटी में मिले, उनका प्यार बढ़ा और ऐसे ऐसे शब्द, तुम मेरी धड़कन हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता और हमें तो कोई अलग कर ही नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ, यू आर सो परफेक्ट फॉर मी। इवेंचुअली रिलेशनशिप ग्रो हुआ। मीरा को भी लगा कि भाई मैं तो बहुत ही लकी हूँ, मुझे ऐसा इंसान मिला। एंड वंस यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, आप शादी करें या आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी डीपली जब पहुंच जाते हैं तो आपको हर दिन इम्तिहान देना पड़ता है। तुम मेरे लिए ये नहीं करती, तुम मेरे लिए वो नहीं कर सकती, तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हारे बाल कितने बड़े होने चाहिए, तुम्हें पजामे पहनने हैं कि तुम सलवार पहनोगी, तुम्हें हील पहननी है या नहीं, तुम कितना मेकअप लगाओगे, तुम किससे बात करोगी, तुम किसकी क्लास अटेंड करोगी, तुम कैसे हंसोगी, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या नहीं खाना, तुम्हें अपने ही परिवार में किस किस के साथ नहीं रहना, ये सब कौन डिसाइड करेगा? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा भला चाहता है, वो तुम्हें तुमसे ज़्यादा समझता है भाई, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, या वो तुम्हें कंट्रोल करता है, कुछ पता नहीं चलता ना। और जब वो इस बात पर क्वेश्चन करती है कि क्यों मैं किसी से बात नहीं कर सकती, या किसी XYZ इंसान जो उसके क्लासमेट्स हैं उनके साथ बात नहीं कर सकती या घूमने नहीं जा सकती, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, एंग्री होता है। अमीरा को लगने लगता है कि मैंने गलत किया, तो वो परेशान होती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है। ये बड़ा खुश होता है। हर जगह जहाँ वो रोएगी, इसे एक खुशी का एहसास होता है कि देखा मैं फिर जीता। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मीरा इतना डरने लगी कि मेरी किसी भी एक्शन से इसे बुरा लग जाएगा। अब वो इतने ज़्यादा सहमी रहने लगी कि उसका वो धीरे धीरे कबीर की परछाई बन गई। जहाँ जहाँ वो जाए ये पीछे पीछे जाए, जैसा जैसा वो कहे ये वैसा वैसा करे। इसका धीरे धीरे अपना पूरा अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। और ये बहुत कॉमन है, दिस इज़ वेरी कॉमन। अब अगर आप बात नहीं मानते हैं तो क्या होता है, ये ना इनके सैडिज्म एक तरह का सैडिस्ट बिहेवियर, एक तरह का नार्सिसिस्ट बिहेवियर ही है। तो इनके कुछ टूल्स होते हैं। सबसे कॉमन टूल होता है साइलेंट क्रूएलिटी। ये चुप हो जाएंगे, ये पब्लिकली जहाँ तुम्हारे लिए खड़ा होना है वहाँ भी चुप रहेंगे। जो सबसे बड़ा टूल है दैट इज़ साइलेंट क्रूएलिटी। मतलब इतना ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देना कि आप समझ ना पाएँ, क्या आपकी बातों का जवाब नहीं देना, फ़ोन कॉल्स नहीं उठाना, मैसेजेस का जवाब नहीं देना, ये एक चीज़ है। अगर आप किसी शादी में होते हैं या डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं, जहाँ आपके लिए स्टैंड भी लेना होगा, वहाँ कोल्ड शोल्डर। आप ज़लील होते रहेंगे, ये बिल्कुल शांति से देखते रहेंगे और खुश होते रहेंगे कि हाँ, योर पेन एंड योर मिजरीज आपको उस हद तक घुटनों पर ला देंगे कि जब आप इनसे गिड़गिड़ा के माफ़ी ना मांग लो कि मेरे से गलती हुई, फिर ही आपके उद्धारक हो जाएंगे, फिर ही आपको माफ़ कर देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये इनका साइलेंट क्रूअल ट्रीटमेंट होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि एक सैडिस्ट पार्टनर को सबसे ज़्यादा सुख मिलता है अपने पार्टनर की बेबसी देख के। जब वो हेल्पलेस और बेबस हो जाते हैं तब इन्हें लगता है कि अब सब मेरे कंट्रोल में है,
जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये अंदर से बहुत ही इनसिक्योर इंसान होते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो वन ऑफ देम। आप जब अपनी गिड़गिड़ाओगे, माफिया मांगोगे, बार बार साबित करोगे, तो ये उतनी ही पावर गेन करते हैं, और हर साइकिल में इनका बिहेवियर और ज़्यादा अग्रेसिव होता जाता है। चाहे वो चुप रहने वाला अग्रेसिव हो, चाहे वो शक करने वाला अग्रेसिव हो। जैसे पिछली बार कहा कि ठीक है, तुम हमें फ़ोन में दिखाओ कि तुमने किसी से बात नहीं करी, अब अगली बार फ़ोन के साथ साथ वो मुझे लेके भी जाओ, साबित करो कि जो तुम कह रही हो वो सच है। सो टू मेक यू ह्यूमिलिएट एंड बिलिटल यू पब्लिकली। और इनके सबसे कॉमन डायलॉग होते हैं कि मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। इनका कोई प्यार नहीं होता, इन्हें आपका कमिटमेंट नहीं चाहिए, इन्हें आपका प्यार नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए आपका सबमिशन। आप इनके सामने पूरी तरह से समर्पित हो, हर बात मानो, आपका अपना कोई अस्तित्व ना रह जाए। और हमारे समाज में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आपने शादी की है तो ये चलानी ही है। और रिश्ता चलाने के नाम पर हम इन रिश्तों को, इस तरह के लोगों को, पार्टनर्स को बर्दाश्त करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है ये मेल ही हों, ये फीमेल भी हो सकते हैं, एक जेंडर न्यूट्रल कंसेप्ट है। अमूमन तौर पर माना जाता है कि महिलाओं के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, पुरुषों के साथ भी होता है। और उनके साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कह भी नहीं पाते। तो इस रिश्ते को बचाते बचाते आपका खुद का जो है मजाक बन जाता है। ये आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, दोस्तों के सामने ह्यूमिलिएट करते हैं, और जब आप इनकी तरफ सवाल या नज़र रखो तो अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुमसे तो मजाक भी नहीं सहा जाता। तो धीरे धीरे इनकी कहानी में आप एक ऐसा किरदार बन जाते हो जिसका काम है खुश दिखना और चुप रहना। क्या इसमें कोई हीलिंग स्टेज होती है? बिल्कुल। जिस मिनट आप अपने आप से ये पूछें कि क्या मैं वाकई खुश हूँ, या जिस पल आप एक आईने के सामने मुस्कुराने की कोशिश करें और आपको अपनी ही आंखों में सन्नाटा दिखाई दे और आप अपने आप को ही ना पहचान पाएं, that awareness is your healing point. Becoming and aware of what is happening around you, then you can start setting boundaries, क्योंकि ये लोग नहीं बदलते, बहुत मुश्किल है इन्हें बदलना। सैडिस्ट पावर गेम का अंत केवल तब हो सकता है जब आप ना कहना सीखें। हाँ, आप ना कहेंगे, बहुत बड़े बाउंडर मचेंगे, बट बाउंड्रीज तो सेट करना ही है। क्योंकि आपका दुख, परेशानी, कष्ट किसी सैडिस्ट के एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। आप किसी के एंटरटेनमेंट के लिए धरती पर नहीं आए हैं। यू हैव अ लाइफ एंड यू हैव अ वेरी राइट टू लिव, एंड यू हैव टू से नो। सैडिस्ट के पावर गेम का अंत जब होता है जब आप उसे ना कहना सीखते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि प्यार का मतलब होता है कनेक्शन, ना कि कंट्रोल। जब आप ये समझने लगते हैं कि आपका दर्द किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, जब आप ये समझने लगते हैं कि आपका दर्द किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है और आपकी चुप्पी किसी को ताकत देती है, जब आप समझते हैं कि प्यार का मतलब कंट्रोल नहीं कनेक्शन है, जब आप ये समझते हैं कि आपका दर्द किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, और जब आप अपने आप को ये समझाते हैं कि आपकी चुप्पी को किसी की ताकत नहीं बनना चाहिए, तब सैडिस्ट पावर गेम का अंत होने लगता है। वो इश्क नहीं इख्तियार का खेल खेलते रहे, वो इश्क नहीं इख्तियार का खेल खेलते रहे और मेरे जज्बातों को अपनी जीत समझते रहे। मैं मोहब्बत में मिट गया हर रोज़ थोड़ा थोड़ा, और वो मेरी हार को अपनी जीत कहते रहे। कुछ ऐसा होता है सैडेस्ट पावर गेम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हम फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के लिए इसके साथ।